नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। आज मैं फलोदी जिले के जागरिया ग्राम पंचायत में आया हूं। हम चलेंगे ग्राम पंचायत के अंदर। आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर किस तरह की सफाई व्यवस्था है, आपको मैं दिखाऊंगा। और जो सीसी रोड बनी है उसकी भी सफाई व्यवस्था मैं बताऊंगा। पिछले दिनों खिचन के अंदर जो वाकया हुआ था, सफाई को लेकर सरपंच को बर्खास्त किया गया था, उसी विषय में मैं हर ग्राम पंचायत में जाके वहाँ की सफाई व्यवस्था आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बबूल की झाड़ियाँ, कांटे वगैरह बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे हर महीने हजारों रुपए सफाई के लिए बजट आता है ग्राम पंचायत के थ्रू, और गांव के अंदर किस तरह की सफाई होती है वो भी हम उजागर करेंगे। और इस ग्राम पंचायत के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। आसपास जो झाड़ियाँ उगी हुई है इनको काटा नहीं गया है। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत परिसर है, जो ये बाउंड्री बनी हुई है उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से झाड़ियाँ खड़ी हुई है। पूरी झाड़ियों को आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर हर ग्राम पंचायत, इस एक ग्राम पंचायत की बात नहीं करूँगा मैं, हर ग्राम पंचायत के अंदर हजारों रुपयों का या लाखों रुपयों का बजट आता है सफाई के लिए ग्राम पंचायत का। लेकिन धरातल पर कितना काम होता है, उस पैसे का किस तरह से यूज होता है, वो आप सबके सामने है, आपकी नज़रों के सामने है। हम चलेंगे गांव के अंदर भी, लोगों से भी पूछताछ करेंगे कि आखिर सफाई के लिए उनके घर घर कचरा एकत्रित करने की गाड़ी आती है या नहीं, या फिर रोडों के ऊपर जो जंगली झाड़ियाँ उगी हुई है उनकी कटाई होती है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आसपास किस तरह से सफाई व्यवस्था ग्राम पंचायत के अंदर की गई है, आपको नजर आ रही होगी। अब मैं बाहर की तरफ कैमरामैन को कहूँगा बाहर चलें ग्राम पंचायत के। जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो बाहर की तरफ जो सीसी रोड है उसके ऊपर जो जंगली झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, वो किस तरह से उगी हुई है, इनकी सफाई अभी तक नहीं हुई है, वो आपके सामने है। इस तरफ ये रोड देखें, ग्राम पंचायत से जस्ट बाहर निकलते ही झाड़ियों की झंगी बनी हुई है। अगर इस तरह से हम इस सड़क को देखें, जो मोहरम वाली सड़क है, इसके ऊपर भी इसी तरह से झाड़ियां अटी पड़ी है। और जो गांव की तरफ जाने वाली ये सड़क है, आप देख सकते हैं कि इसकी भी कटाई झाड़ियों की नहीं हुई है। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि हर ग्राम पंचायत के अंदर सफाई होना, सुचारू रूप से सफाई होना जरूरी है। सड़कों के आसपास बबूल की जो झाड़ियां हैं उनकी कटाई होना भी जरूरी है। लेकिन सरपंचों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, उनके जो बजट आते हैं वो कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन बबूल की झाड़ियाँ इसी तरह अटी पड़ी है। अभी हम गांव की तरफ चलेंगे और गांव में जाके भी पता करेंगे कि आखिर सफाई व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही। नमस्कार, मैं अभी कुछ युवा लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे जो इसी जागरिया गांव के हैं, उनसे रैंडमली मैं बातचीत करने के लिए आया। मैंने देखा कि कुछ युवा, यहाँ पे बहुत सारे युवा क्रिकेट खेल रहे थे। गांव की जानकारी युवाओं से कहीं छुपी नहीं है कि आखिर गांव के अंदर कितना विकास हुआ है। देख रहे हैं हर ग्राम पंचायत में जाके कि आखिर घर घर कचरा संग्रहित करने वाला वाहन है या नहीं है, या रोडों के साइड में जो बबूल की झाड़ियां हैं उनको काटे हुए कितने दिन हो गए, या यहाँ पे कटाई होती है या नहीं। हम युवाओं से पूछताछ करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जागरिया गांव के अंदर सफाई व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना, होती है या नहीं? 100 बार सरपंच को बोलते हैं, सफाई नहीं होती। हमारे बबूल ऐसे ही लगे हुए हैं, रोड की सफाई नहीं होती है, नई घर घर गाड़ी आती है। महीने में एक बार गाड़ी आती है, वो सरपंच के घर के आगे सफाई करके चली जाती है। महीने में एक बार आती है गाड़ी, वो सफाई करके जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी आधी अधूरी करते हैं, कोई गली में जाते हैं, कोई भी नहीं जाते। अच्छा। हाँ। और विकास के नाम पर ग्राम पंचायत में इस 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ये अगले कार्यकाल में हुआ था, इस कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। बाकी किसी के घरों में, क्या आपके घरों में कोई ट्रैक्टर वगैरह या गाड़ियां वगैरह आती है सफाई के लिए, जो कचरा वितरित करने के लिए आती है? हफ्ते में एक बार आती है। हफ्ते में आती है एक बार? एक बार ही आती है। हर घर से कचरा लेके जाती है? हर घर से घर घर आती है? गाड़ी है या ट्रैक्टर है, क्या है? गाड़ी है। गाड़ी है। हाँ, हर हफ्ते में एक बार आती है? हर हफ्ते में। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो ये ग्राम पंचायत है, वहाँ से ये सड़क है, इसके पास में जो बबूल की झाड़ियाँ, इसको तो काटा भी नहीं गया। काटा भी नहीं गया, पड़े हैं ना, सब पड़े हैं, कोई नहीं काटा। कोई नहीं काटा है। और गांव के अंदर भी इस तरह सड़कों के आसपास कोई झाड़ियाँ उगी हुई है? बहुत है ना।
हाँ, बहुत है, सब गली मायने है बबूल लगे हुए, कोई नहीं काटता है। कोई नहीं काटता। हाँ, यहाँ के सरपंच कौन है? बलराम सरपंच है मेघवाल है। उनको आपने अवगत करवाया इस विषय में? हाँ, बहुत बार। बोल चुके हैं हम उनको, बहुत बार बोल चुके हैं, फिर भी वो नहीं करवा रहे कार्य ये। अच्छा, हमने हमारे बारे में भी बताया ऐसे करवाना है, वो भी नहीं करवा रहे। नहीं करवा। हाँ, हमने बहुत बार आगे भी कंप्लेन। खेल मैदान कटवा हुआ है 5 बीघे जमीन, उसमें कोई सफाई नहीं है। वो जमीन भी हमारे पास नहीं है कि किसी ने घेर के रखी, सरपंच नहीं खुला करवा रहे। अच्छा, कहाँ पे है ये खेल मैदान, कहाँ पे हुआ है? इसके पीछे ही है। और ये अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने? हाँ, अच्छा, खुलवाया नहीं है उसको? नहीं लेकिन मैं ग्राम पंचायत के अंदर गया, वहां पर भी झाड़ियां उगी हुई है। उगी हुई है। सरपंच ऐसा ही है, ग्राम पंचायत के अंदर भी सफाई नहीं है? नहीं है। 100 बार बोल दिया सरपंच को। बिल्कुल नहीं है सफाई। नहीं है, अच्छा, सफाई वगैरह नहीं है, झाड़ियाँ वगैरह फूल होगी हुई है, कोई नहीं कटाई करता है, सब ऐसे। अब देख सकते हैं कि जो इस गांव के युवा है, उनसे जब मैंने बातचीत की तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक बार गाड़ियां आती है, लेकिन जो गाड़ी आती है वो कचरा जो संग्रहित करने के लिए, लेकिन जो सड़कों के आसपास झाड़ियां उगी हुई है उसकी कोई भी सफाई नहीं करवाई गई है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि सरपंच से जब मैंने आज बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने जेसीबी लगवाई है। कब लगेगा? 10वीं भी होती तो ये बावली थोड़ी होते, आप ही देख लो। हाँ, वीडियो कौन है हमारे कोई पता ही नहीं, कभी गांव में देखा ही नहीं हमने। अच्छा, ग्राम सेवक का पता ही नहीं, वीडियो का पता ही नहीं है? नहीं है, कभी पंचायत में आता ही नहीं है? कभी नहीं आता। कोई आपके अंधेरे में आता है रात के 10 बजे, हाँ। वापिस चला जाता है। अच्छा, हाँ, दिन में कभी नहीं देखा? कभी नहीं। देख सकते हैं कि इस तरह से ग्रामवासी जब जागरूक होंगे तभी विकास हो पाएगा। अगर ग्रामवासी जागरूक नहीं होंगे तो विकास कहीं नहीं हो पाएगा। मैं सरपंच जागरिया सरपंच बलराम जी के पास में आया, जब उनसे बातचीत की कि जो सड़क आती है ग्राम पंचायत से गांव की तरफ, उस सड़क के ऊपर जो बड़ी बड़ी बबूल की झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों की कटाई क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस झाड़ियों की कटाई करवा दूंगा। कुछ टाइम से उस झाड़ियों की कटाई हुई नहीं थी। जब उनसे मैंने अपना वक्तव्य जानने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार किया है। इन्होंने कहा है कि मैं अभी अपना कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, जबकि जो झाड़ियों की कटाई है वो मैं करवा दूंगा। मैंने पूछा भी कि हर महीने का जो बजट आता है सरकारी, जो पंचायती राज विभाग से जो बजट आता है वो कहाँ जाता है, अगर आपने हर महीने भी कटवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अब आगे आने वाले 7 दिनों के अंदर मैं कटवा दूंगा। लेकिन ये झाड़ियों की कटाई क्यों नहीं हुई चलेगा। मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।